राजधानी से अब जरा रुख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही खेल चल रहा है। एक्सटॉर्शन की राजधानी बनाने की इनसाइड स्टोरी अब आप देखने वाले हैं। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, लेकिन ये क्या महज फायरिंग है? सिर्फ एक्सटॉर्शन की कोशिश नहीं है, आप इसे समझिए, या फायरिंग नहीं है, बल्कि ये दो डॉन के बीच मुंबई पर कब्जे की लड़ाई है। ये लड़ाई डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की है। ये लड़ाई मुंबई से हमेशा हमेशा के लिए डी कंपनी को मिटा देने की है। बड़ी बात यह है कि डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों ही कहां से ऑपरेट होते हैं? हिंदुस्तान से नहीं, विदेश से। दोनों गैंग सैकड़ों अपराधियों को हायर कर चुके हैं और ये सैकड़ों अपराधी इनके लिए काम करते हैं। दोनों ही गैंग मुंबई को सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन मार्केट मानते हैं और कहा तो ये जा रहा है कि सलमान खान के घर जो हमला हुआ वो भी मुंबई के एक्सटॉर्शन मार्केट पर कब्जे की नई कोशिश थी, क्योंकि मुंबई में देश की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रहती है, मतलब मशहूर उद्योगपति रहते हैं, फिल्म से जुड़ी हस्तियां रहती हैं, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं। इसीलिए सलमान खान के घर पर फायरिंग के जरिए दो मैसेज देने की कोशिश की गई। पहला मैसेज ये कि सलमान समेत कोई भी मशहूर से मशहूर व्यक्ति लॉरेंस गैंग की पहुंच से दूर नहीं है। दूसरा ये कि मुंबई में अब दाऊद गैंग का कोई भी कह सकते हैं कि उसकी कोई जगह अब बची नहीं है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा गया। आपको पता है, इस पोस्ट में सलमान के साथ साथ दाऊद इब्राहिम को भी खूब गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करके कोसा गया और खुलेआम दाऊद गैंग को वार्निंग तक दे दी गई। मुंबई की इस रंगीन दुनिया के साथ एक और काली दुनिया छिपी है, जिसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं। और इस अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने की ख्वाहिश लेकर सागर और विकी ने मुंबई में कदम रखा था। मुंबई से डी कंपनी का ठिकाना खत्म तो हो गया, लेकिन दाऊद के डर की हुकूमत मुंबई में अभी भी चल रही थी। डी कंपनी के नाम और खौफ के दम पर कई साल तक मुंबई के सितारों, कारोबारियों को डराने का गंदा खेल चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ साल से मुंबई में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। अब मुंबई दाऊद के पंजे से आजाद थी, लेकिन इसी का फायदा उठाकर बिश्नोई और उसके जैसे कई गैंगस्टर समंदर किनारे इस चमचमाते शहर पर कब्जा करने का ख्वाब देखने लगे। इनका हथियार बना है दहशत। दहशत फैलाओ और राज करो। इसी फॉर्मूले पर बिश्नोई गैंग ने मुंबई पर कब्जा करने की प्लानिंग की थी। इसके लिए ही उन्होंने विकी और सागर को चुना था। जांच में पता चला है कि विकी और सागर को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने सलमान खान के घर पर गोलीबारी करने के लिए हायर किया था। जब सागर पाल ने गोलीबारी की तो उस समय विकी गुप्ता गिरोह के सदस्यों के संपर्क में था। जैसा मैंने कि आपको बताया कि उन्होंने 3 बार, हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है, 3 बार उन्होंने रैकी की है। कुछ टाइम से वो रह रहे थे यहाँ पर, और एग्जैक्ट क्या है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग निष्पन्न करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान के घर पर फायरिंग कराने की दो सबसे बड़ी वजह हैं।
पहला, सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी मुंबई के कारोबारियों और बॉलीवुड में दहशत फैलाकर करोड़ों की उगाही करना। सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा, और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। सूत्रों का कहना है कि ये गैंगस्टर जानते हैं कि उन तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। यही वजह है कि पंजाब हरियाणा गिरोह ने बिल्कुल डी कंपनी की तर्ज पर मुंबई में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने अपने गिरोह में नए लड़कों को रिक्रूट किया और उन्हें बरगलाया कि किसी बड़ी पर्सनैलिटी पर हमला करके वो रातों रात अंडरवर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं और अंडरवर्ल्ड में उनका बड़ा नाम हो सकता है। इस लालच में ये नए लड़के कुछ ही रुपयों में कहीं भी किसी पर भी गोली चलाने को तैयार हो जाते हैं। देश नहीं झुकने देंगे में अभी कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो आपके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार करके रखी है। ये रिपोर्ट किस तरफ इशारा कर रही है? ईरान और इजराइल के बीच जो ये युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, वो और क्यों चिंता खड़ी कर रहे हैं, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अल्प विराम, आप देखते रहिए।